जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आर के शास्त्री ज्योतिष क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिवलिंग पर अभिषेक के बारे में। अपनी मनोकामना के अनुसार किन किन चीज़ों से अभिषेक करें जिससे कि निश्चित रूप से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। शिवलिंग पर क्या क्या चीज़ चढ़ाएं, उससे क्या क्या लाभ होगा। शिवलिंग पर क्या चीज़ें भूल करके भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन सब की जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आप चाहते हैं मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों, भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि पर्व पर या श्रावण मास में या सोमवार या प्रदोष आदि विशेष अवसर पर हम जो है शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने से अलग अलग उसका फल होता है। तो आइए जानते हैं कौन सी वस्तु से अभिषेक करने से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है। सबसे पहले है शुद्ध जल। शुद्ध जल से अभिषेक करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है। दूसरा है गाय का दूध। गाय के दूध में से अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। मिश्री या शक्कर मिले हुए दूध से अभिषेक करने से बुद्धि बढ़ती है। विद्यार्थी के लिए यह बहुत ही लाभकारी है। तीसरा है दही। शिवलिंग पर दही का अभिषेक करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। संतान स्वस्थ और निरोगी होती है और आज्ञाकारी होती है। वंश की वृद्धि होती है। भवन और वाहन की प्राप्ति होती है। होता है घी। गाय के घी से शिवलिंग पर अभिषेक करने से स्वास्थ्य और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। कोई भी शारीरिक समस्याएं हो वह दूर होती है। शरीर में दिव्य शक्ति का संचार होता है। आयु की वृद्धि होती है। पांचवा है शहद। यदि किसी के टीबी की बीमारी हो या अन्य कोई भी पुरानी बीमारियां हों तो शिवलिंग पर शहद का अभिषेक करना चाहिए। शहद को मधु भी कहते हैं। तो मधु के अभिषेक करने से रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, मधुमेह यानी कि शुगर जैसी बीमारी में भी लाभ मिलता है। वाणी में मिठास आने लगती है। अब है शक्कर। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और दरिद्रता दूर होती है। पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर के पंचामृत बना लें और उससे शिवलिंग पर अभिषेक करें। उससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सभी प्रकार की के जो कष्ट है उसका निवारण होता है। घर में हर प्रकार की जो कलह है या कष्ट है वो दूर होते हैं। गन्ने का रस। शिवलिंग पर गन्ने का रस का अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा से गरीबी दूर होती है। सांसारिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और भाग्य की वृद्धि होती है। अब है गंगा जल या तीर्थों का जल। शिवलिंग पर गंगा जल या अन्य तीर्थों के जल से अभिषेक करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुगंधित तेल। सुगंधित तेल या इत्र आदि से शिवलिंग पर चढ़ाने से विचारों में पवित्रता आती है। बीमारी दूर होती है। शरीर के सभी रोग नष्ट होते हैं और भोग की प्राप्ति होती है। सरसों का तेल। भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करने से ग्रह बाधा दूर होती है। शत्रु नाश या शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, कोर्ट आदि में विजय प्राप्ति के लिए भी जो है सरसों का तेल का अभिषेक करना चाहिए। तिल का तेल। किसी भी रोग की निवृत्ति के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, मुकदमे आदि में विजय प्राप्ति के लिए तिल का तेल का भी अभिषेक किया जाता है। केसर और चंदन। जल में केसर और चंदन मिलाने से और फिर शिव शंकर भगवान के अभिषेक करने से सौम्यता आती है और व्यक्तित्व और स्वभाव शांत होता है। शिवलिंग पर चंदन और केसर चढ़ाने से भाग्य में वृद्धि होती है, आरोग्यता आती है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है और व्यक्तित्व आकर्षक होने लगता है। नींबू का रस। नींबू के
रस से अभिषेक करने से मृत्यु का भय नहीं रहता है और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। फलों का रस भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, कर्ज की मुक्ति और धन लाभ के लिए, सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए, विभिन्न मनोकामना की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के फलों के रस से अभिषेक करना चाहिए। जैसे आम या मीठे फलों का रस है, उससे धन की प्राप्ति होती है। मौसमी आदि के रस से में शहद मिलाकर के अभिषेक करने से, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में बाधा आ रही हो, तो वो बाधा दूर होती है और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। कुसा, कुसा यानी डाब या दरभा भी कहते हैं। तो कुसा के जल में कुसा डाल लें और उससे भगवान का अभिषेक करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है और सभी प्रकार के रोग और दुखों से छुटकारा मिलता है। अब चलते हैं विभिन्न प्रकार के धान्य चढ़ाने से क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले चावल, शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। गेहूं, अगर किसी के जीवन में संतान सुख की कमी है और संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा जौ आदि भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से लंबे समय तक चली आ रही बीमारी और परेशानी दूर होगी, सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। तिल, काले तिल, भूरे तिल और सफेद तिल, 3 प्रकार के तिल चढ़ाने से दैहिक, देविक, भौतिक 3 प्रकार के ताप नष्ट होते हैं, सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। दालें, भोलेनाथ को मूंग, अरहर आदि विभिन्न प्रकार की जो दाल है वो दालें चढ़ाने से जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा सभी रोगों से राहत मिलती है। ध्यान रहे, शिवलिंग पर चढ़ाए गए सभी अन्न या दालों को गरीबों में बांट देना चाहिए, स्वयं अपने घर न ले जाएं। अब आते हैं फूल, पुष्प और पत्र। जानते हैं भगवान शिव को कौन कौन से पत्र और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। वैसे तो बील पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। बील पत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ शिव पुराण के अनुसार पुष्पों के बारे में और पत्र के बारे में बताया गया है, जिससे भगवान शिव को अर्पित करने से मन चाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आक का पुष्प, आकड़े के पुष्प से भगवान शिव का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के पुष्प से पूजन करने से वाहन आदि सुख की प्राप्ति होती है। समी के पत्र से जो है घर में शांति, संपन्नता आती है। बेला के पुष्प से जो है पूजन करने से सुंदर और सुशील पत्नी मिलती है। जूही के पुष्प अर्पित करने से अन्न के भंडार भरे रहते हैं। कनेर के पुष्प से पूजन करने से वस्त्र आभूषण प्राप्त होते हैं। धतूरे के पुष्प से पूजन करने से आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होती है। गुड़हल, जिसे जपा पुष्प भी कहते हैं, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर जपा पुष्प चढ़ाने चाहिए। जपा पुष्प या गुड़हल के पुष्प के से भगवान की पूजा करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। पारिजात यानी हार श्रृंगार, भगवान शंकर को हार श्रृंगार के यानी कि पारिजात के पुष्प अर्पित करने से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। शंख पुष्प, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान शिव पर शंख पुष्प चढ़ाने चाहिए। कमल पुष्प, शिवलिंग पर कमल का एक पुष्प चढ़ाने से करोड़ों वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 लाल कमल का पुष्प का फल एक सफेद कमल से और लाखों सफेद कमल के पुष्प का फल एक नील कमल से चढ़ाने से प्राप्त होता है और शिवलोक की प्राप्ति होती है। अलसी के पुष्प, अलसी के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। दुर्वा, दुर्वा वैसे तो गणेश जी को बहुत प्रिय है, लेकिन उनके पिता श्री भोलेनाथ भगवान शंकर को भी जो है दुर्वा बहुत प्रिय है। दुर्वा चढ़ाने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है। गुलाब, लाल गुलाब भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यदि आप उन्हें लाल गुलाब अर्पित करते हैं तो धन और समृद्धि बढ़ने लगती है।
इसके अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ को सभी सुगंधित पुष्प, मोलश्री, पाटला, नागचंपा, खस, पलाश, केसर, बीलपत्र आदि बहुत प्रिय है। अब बताता हूं शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाएं। भगवान शिव के केतकी और केवड़े के पुष्प भूल करके भी नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी और केवड़े का पुष्प निषेध है। इसके अलावा शंख का जल, तुलसी पत्र, खंडित चावल, कुमकुम, हल्दी और नारियल जल शंकर भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं ये भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ये जो जानकारी आपके लिए दी है वो बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और ये जानकारी अपने सभी परिचित जनों को शेयर करें जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय विश्वनाथ, जय महाकाल।